आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल एक्चुअली जड़ है साइंस का, जिसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री का। मतलब स्टार्ट एक्चुअली देखा जाए तो केमिस्ट्री का एक्चुअली स्टार्ट यहीं से है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल का याद रखने का टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल हम याद रखते हैं टेक्निक से और काफी चीज को देखते हैं तो हम कोई भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं और काफी आसान हो जाएगा अगर हम पीरियोडिक टेबल अच्छे से करें। तो कोई भी चैप्टर आसानी से हम समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। तो पहले समझेंगे हम पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड इनटू फोर वेराइड ग्रुप्स। फोर वैरायटी ऑफ ग्रुप्स अगर हम देखें तो पहला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा ये क्या होता है, ये बताएंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। ये सब ब्लॉक है एक्चुअली। और हम समझेंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, स्फेरिकल होता है इसका शेप। डी क्या होता है, पी क्या होता है, ये सब चीज समझेंगे हम। एक्चुअली देखें तो इसको हम डंबल शेप बोलते हैं, इसका शेप होता है डबल डंबल शेप होता है। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे याद करने का टेक्निक कि हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ दो मेटल लिखे हैं, अल्कली मेटल और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन सबों में जितने भी है सब में प्लस चार्ज ऐड करते हैं। अल्कली मतलब प्लस चार्ज, अल्कलाइन मतलब 2+ चार्ज। सब में 2+ चार्ज हम देते हैं जब हम इसका वैलेंस बनाते हैं। और ये इतना यूज होता है कोई सा भी चैप्टर में। तो अगर देखें तो इन सब का ट्रिक्स है। इसका है लाला, ये हो गया नंद, ये हो गया किशोर, ये हो गया रुबड़ी। केस था तो केस से फरार, इसको बोलते हैं लिथियम, इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं पोटासियम। ऐसे लिखिएगा पोटासियम, POTASSIUM, पोटासियम। इसको बोलते हैं रुबिडियम, ये वाला को रुबिडियम। इसको बोलते हैं सीजियम, इसको बोलते हैं फ्रांसियम। तो हम इस तरह याद रखेंगे लाला, नंद, नंद हो गया, किशोर, एक नाम है लाला नंद किशोर। रोबड़ी, केस से फरार, रोबड़ी केस से फरार, केस में से फरार हो गए। तो यही हो गया लाला नंद किशोर, रोबड़ी केस से फरार। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका देखे तो आजकल सब कुछ बहुत महंगी महंगी चल रही है और लॉकडाउन का पीरियड है। एक्चुअली देखा जाए तो रिसेशन का पीरियड है, महामंदी का पीरियड है, ठीक है। और जब मंदी आ जाता है तो आपको सब चीज सस्ता में मिलता है, लेकिन अब इस सस्ता काफी सस्ता हो गया। तो इस सस्ता के लिए सरकार ने क्या किया कि हम कुछ महंगी कर देते हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि बर्तन को महंगी कर दिया। तो बर्तन महंगी करके सरकार बहुत रोई, बहुत रोई। अब देखिए आसानी से इसको लिख सकते हैं, ये होगा बेरिलियम, ये क्या होगा बेरिलियम। इसको बोलेंगे बेरिलियम, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, इसको क्या बोलेंगे मैग्नीशियम। इसको बोलेंगे कैल्शियम, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्सियम, इसको बोलेंगे बैरियम और इसको बोलेंगे रेडियम। रोडियम भी बोलते हैं नाम से, रेडियम भी बोलिए।
तो अब अगर हम देखें इसको, बेसिकली बैरियम है, इसको बेसिकली रेडियम बोलिएगा, रहोडियम नहीं रेडियम, आम बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, RADIUM। तो हम फिर से बोल देते हैं बेरिलियम, BERYLLIUM, मैग्नीशियम, MAGNESIUM, कैल्शियम, CALCIUM, स्ट्रॉन्शियम, STRONTIUM, बैरियम, और ये है रेडियम। बर्तन महंगी करके सरकार बहुत रोई। अब आ जाते हैं इस वाले मेटल में, हम इसको बोलते हैं सारे मेटल है, ये अल्कली मेटल है, ये अल्कालाइन अर्थ मेटल है, सब में 2+ चार्ज है, इन सबों में प्लस चार्ज है। अब हम आते हैं इस पे, इसको लिख लीजिएगा, इधर साइड वाला मिटा रहे हैं ताकि इधर कुछ लिखे, जगह कम है, इधर वाला मिटा रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है, इसको हम बोलते हैं बोरॉन, बरगद नाम है, अली। गेटवे इंडिया का नाम सुने होंगे, गेटवे इंडिया, बस इतना याद रख लीजिए, गेटवे इंडिया, बड़ा आसान बन गया ये। बरगद, बरगद नाम है, बरगद अली, ठीक है। तो बरगद अली, गेटवे इंडिया, सिंपल है। इसको थैलियम रख लीजिएगा याद। तो बरगद फॉर बोरॉन बन गया, अली फॉर अल्युमिनियम बन गया, इनको याद रखिएगा, अल्युमिनियम, ये वाला को एल्यूमिनियम, इस वाला को बोलेंगे गैलियम, GALLIUM, अल्युमिनियम हो गया। इसको बोलेंगे इंडियम, INDIUM, और इसको बोलेंगे थैलियम, इसको बोलेंगे थैलियम। बरगद, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके बाद ये वाला, इसको ताड़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं 14 ग्रुप, पहले हम इस ग्रुप को पढ़ रहे हैं। इस वाले ग्रुप में अगर हम देखें तो इसका है कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये पूरा लाइन लिख देते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या हो गया इसकी ट्रिक्स, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सी फॉर क्या हो जाएगा, कार्बन, SI, कहे सीता जी सुनो प्रभु, माफ कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन, यहाँ क्या हो गया, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, कहे सीता जी, जी फॉर हो गया जर्मेनियम, सुनो स्ट्रॉन्शियम, ये SN है ये, और ये क्या है, लेड है। इसको एक्चुअली स्ट्रॉन्शियम होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक ST भी है, एक SN भी है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोग को, इसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्शियम, ST है स्ट्रॉन्शियम, SB भी है, SN भी है। तो इन सबों को कंफ्यूजन में कैसे याद रखे, बड़ा चैलेंज काम। याद रखिएगा टीन में जो होगा ये अंत में N होगा, इसको टीन पढ़िएगा। स्ट्रॉन्शियम में T लिखा है, स्ट्रॉन्शियम, तो ST का उच्चारण होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम, और SB में जो लिखा है ये थोड़ा अलग है, ये होता है एंटीमनी। ये तीनों में आदमी कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। ST स्ट्रॉन्शियम, SN है तो यहाँ पे टीन, यहाँ पे N है, और ये हो गया एंटीमनी। अब देखिए इसको हम बढ़ते हैं, तो ये क्या बन गया, एंटीमनी, ये हो गया हमारा एंटीमनी।
और ये हमारा हो गया बिस्मथ, इसको हम बोलते हैं बिस्मथ। सॉरी, ये वाला हम लिख रहे थे, मुंह से निकल गया, हम वो वाला बोल दिए गलती से। फिर से हम बोल देते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन। एसएन अभी हम बताएं, एसएन, एसटी, एसपी, तीनों में आदमी गलती करते हैं। एसएन को हम बोलते हैं टीन, यहाँ क्या बोलेंगे टीन, यहाँ लिख देते हैं। अब पीबी होता है लेड, बहुत पॉइजनस होता है ये। तो इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है, कहे सिंबल से याद रखिएगा। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये भी बहुत मस्त ट्रिक्स है। नानी हो गया यहाँ पे, पापा हो गया और सब भी, नानी पापा और सब भी, और यहाँ आ गया सब भी, इसको क्या बोलेंगे नाइट्रोजन। इस साइड में मिलाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे नाइट्रोजन। इसको हम बोलेंगे फास्फोरस, इसको हम बोलेंगे आर्सेनिक, इसको हम बोलेंगे एंटीमनी, इसको हम बोलेंगे बिस्मथ। इन सबों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 होगा। अब आगे देखते हैं, उस से टेपो, ये क्या बन गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, ये हो गया सेलोनियम, ये हो गया टेलुरियम, और ये हो गया पोलोनियम। और ये हो गया पोलोनियम। तो हम फिर से बोलते हैं इसको, ये वाला ग्रुप को ना, ये उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। टेलेनियम बोलते हैं इसको, पोलोनियम बोलते हैं, टेलुरियम, ये डबल एल कर दीजिएगा, टेलुरियम। इधर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेनिन। इसका ट्रिक्स है फालतू, अगर क्लास फालतू होगा, अगर मजा नहीं आएगा तो इंस्ट्रक्शन भी, जो चेतावनी जो इंस्ट्रक्शन भी होगा वो बोरिंग आएगा, कमेंट भी बोरिंग आएगा। फालतू क्लास, बोरिंग इंस्ट्रक्शन, इतना याद रखिएगा। तो F हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेनिन। फ्लोरीन इधर साइड लिख देते हैं हम, इसको बोलेंगे फ्लोरीन, इसको बोलेंगे क्लोरीन, इसको बोलेंगे ब्रोमीन, इसको बोलेंगे आयोडीन, और इसको बोलेंगे अस्टेनिन। 4 याद रखिएगा, अस्टेनिन। ये वाला भी हम बताते हैं, इसको बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। अभी मिटाएंगे तब फिर ये वाला हम टेक्निक बताएंगे, फिर अलग से हम इसको पूरी तरह से इलस्ट्रेट करेंगे कैसे जल्दी याद रखेंगे। तो सबसे पहले बात इसको लिखिएगा,
फिर ये वाला कॉलम बनाइएगा, फिर ये वाला कॉलम। ये जो है कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये बहुत सारा है। डी ब्लॉक है 3 से 12 है। पहले हमको ये वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है, फिर बाद में ये वाला जाएंगे, लेकिन इसको उतार लीजिएगा, ये फिर हम ये दो तीनों भरेंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं, इधर साइड लिख लिए होंगे। इधर साइड ही रहने देते हैं ताकि इधर वाला लिखा है। देखिए ग्रुप 18 हरभजन, आशीष नेहरा का नाम सुने होंगे, नेहरा। तीसरा क्या है, अगरकर का भी नाम सुने होंगे, अजीत अगरकर, अगरकर। जीरो, एक्चुअली जीरो जो लिखा है वो जीरो, इसको इस तरह पढ़िएगा, जीरो, ठीक है। रन पे आउट, आउट का यहाँ यूज ही नहीं है, रन तक याद रखना है, जीरो रन, सिंपल जीरो रन लिखिएगा। तो देखिए तीनों बॉलर है, ज्यादा तो ऐसा नहीं होगा कि बॉलर प्राय 0 रन पे या 2 रन पे या 3 रन पे। तो हरभजन, आशीष नेहरा, नेहरा, अगरकर, ये भी बहुत अच्छे बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे। अगरकर 0 रन पे आउट, सिंपल याद रखना। तो हरभजन हो गया हीलियम, नेहरा हो गया नियॉन, अगरकर हो गया अगर, यानी यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखे, ये होता है क्रिप्टॉन, ये होता है जेनॉन, ये होता है रेडॉन, इसको बोलते हैं आर्गन। तो ये वाला हो गया आर्गन, ये वाला का नाम देखे तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टन, इसको बोलते हैं जेनॉन, इसको बोलते हैं रेडॉन। एक्चुअली इसको हम जीरो के नाम से, जीरो वैलेंस, सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद हम सीधे 1 पे चले जाते हैं, इसको जीरो एलिमेंट भी बोला जाता है, जीरो वैलेंस एलिमेंट। जबकि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 वैलेंस होता है। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस, बिल्कुल अलग, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जिसके साथ रिएक्शन नहीं करता, तो वो गैस ही एक अलग होता है, इसलिए इसको नोबल गैस करते हैं, रिएक्शन नहीं करता। इसको हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैस बोलिए या इसको रेयर गैस बोलिए, बहुत रेयर मिलता है, या इसको आइडियल गैस बोलिए। इनर्ट गैस उसको बोलते हैं जिसपे 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल का। अभी हम सारा इलेक्ट्रॉन को हम बताएंगे गिन करके। हाइड्रोजन, हीलियम 2, यहाँ देखिएगा समझ में आएगा 2, इधर जो होता है ऑटोमेटिक 10 होता है, इसके बाद 18 होता है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है इधर, अब इधर बढ़ा देते हैं तो 2 8, सब में 8 8 बढ़ाएं तो लास्ट वाला जो लिखाता है वो आगे की ओर चला जाता है, इसीलिए हम 8 और 18 का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54, और 54 के बाद 32 होता है लास्ट में,
तो 76। इन सबों के एलिमेंट में अगर हम देखें तो एक चीज कॉमन देखते हैं, 54 में 32 कितना हो गया, 86, सॉरी। तो इन सबों में एक चीज हम कॉमन देखते हैं कि 8 है, यहाँ पे इधर साइड भी 8 है, लेकिन जैसे ही 18 के बाद हम 30-35 एलिमेंट के बाद में चले गए, ये हो जाता है इधर 18, ये भी हो जाता है 18, ऑड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं पहली बार, और ये हो जाता है 32। ये हम पढ़ाएंगे, जानते हुए भी होंगे, 2, 8, 18, 32 इसमें लिखा था, 2 तो इसमें होता ही नहीं है, 2 शुरुआत में ही होता है, 2 के बाद जो वैलेंस है जो होता है वो शुरुआत में होता है, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे जनरली। प्राइस सब में इसमें क्या होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में जाके ये 18, 32 हो जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन तक की बात हो रहा है, तो अगर हम यहाँ तक सीमित करके देखिए तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन के चलते इसे इनर्ट गैस बोला जाता है। रेयर गैस बहुत कभी कभार मिलता है ये, इसलिए इसे रेयर गैस बोला जाता है। आइडियल गैस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये Pv = nRT आगे आएगा, ये रूल्स को फॉलो करता है। तो जो इस रूल्स को फॉलो करे इसको बोलते हैं प्रेशर, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। जो इस रूल्स को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। तो बस इतना चीज याद रखना है, ये नोबल गैस इसलिए कहलाया क्योंकि यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये लिख लीजिएगा, नोबल गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, NOBLE, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। और ग्रुप ये किस ग्रुप में हम देखे हम इसको, ग्रुप नंबर 18, और लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 18। तो ये वाला लिखिए, तब हम बताएंगे इन सब का। इसको जरा अगर हम देखें तो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, अगर बोरॉन का आप देखिए तो 5 होता है, आयरन के बाद देखिए जब हम लिखते हैं तो 8 होता है, इसके बाद लिखिएगा तो अगर हम देखें तो 5 से हम सीधे किस में चले गए, सॉरी यहाँ अगर हम देखें तो 2, 3 है, तो वैलेंस क्या है हमारा 3 है। अगर इनमें भी देखिएगा तो वैलेंस क्या हो जाएगा हमारा 3 है, इनमें भी देखिएगा तो वैलेंस क्या होगा 3 है। अगर इनका अंतर देखिएगा तो 2 से 10 से 8 है, लेकिन अगर हम इसको वैलेंस में निकालेंगे तो 8 और 2 से होता है, 2, 8, 8 लिखाता है, इसलिए 8 अंत में होता है, तो वैलेंस से 18। ये अंत में जो होता है वो 8 लिखाता है, इसलिए वैलेंस से 8, सब में 8, 8, 8 है, लेकिन अगर इसका गैप देखें तो गैप इसमें क्या होता है, बढ़ते ही चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इसका एलिमेंट जो है 5 है, 5 के बाद आ गया 8, 13। अब 13 के बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो 13 के बाद 8 नहीं होता, 13 के बाद यहाँ 18 लिखाता है, इसलिए यहाँ पे 31 हो जाता है। लेकिन अगर हम वैलेंस देखेंगे इन सबका वैलेंस सेम है, सबका 3 है। उधर हम बताए थे सबका 1, 1 होता है, उधर 2, 2 होता है, इधर सबका जो है वो 3, 3 है वैलेंस, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, क्योंकि ये 2, 8, 3। अभी हम समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2, 8, 3 कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, ठीक है। ये सब चीज समझाया जाएगा आगे में। इसको बोलेंगे कार्बन, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इन सबों में जो वैलेंस है वो सबका 4 है, ठीक है। और इसका अगर एलिमेंट देखिएगा तो 6 हो जाता है, इधर 14, फिर इधर 18 बढ़ता है, फिर उधर 32 बढ़ता है, एक और छोड़ के। अगर इधर देखिएगा तो इधर सब में 5 है, तो 5 है, और इधर 8 ये, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो वैलेंस क्या 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर लिखने जाइएगा तो ये क्या होगा 7 है, और इसमें से अगर हम बढ़ा देंगे तो ये 8, 15 हो जाएगा, और उसके बाद बढ़ाते हैं तो हम 18 बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन, इसका 6 वैलेंस है, इसका 7 है, और इसका जो भी हम पढ़े सबका क्या है 8, 8, 8 है। ये गैप है 8 का इधर से इधर, और जब लिखते हैं तो इसको हम 2, 8 लिखते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन है यही, केवल यही 2 लिखाता है। इसको जब लिखते हैं तो 2, 8, 8, 8, लास्ट वाला को वैलेंस बोलते हैं। इसको जब हम लिखते हैं तो इसी तरह लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे इसी तरह, इसको भी इसी तरह, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये समझ में आएगा कि ये इस तरह कैसे लिखा है, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए पीरियोडिक टेबल को। हम 2 चीज पढ़ाएं, एस ब्लॉक का ट्रिक्स और पी ब्लॉक का ट्रिक्स। एक बार रिकॉल कर देते हैं। इधर साइड अल्कली मेटल, अल्कली मेटल वो मेटल को बोलते हैं जिनके पास प्लस चार्ज का इलेक्ट्रॉन रहता है, सब में प्लस प्लस चार्ज, सबका वैलेंस जो होता है प्लस प्लस चार्ज। अगर आप सोडियम देखिएगा तो सोडियम का होता है एलिमेंट 11, 2, 8, 1 लिखा था। ये सब बताएंगे अभी, कॉन्फ़िगरेशन के साथ बताएंगे ये कैसे लिखा है।
तो एक है, तो एक के हो जाने के चलते सब में प्लस प्लस चार्ज है, तो इसलिए हम जब इसका ट्रिक्स बनाए थे तो लालानंद किशोर रोबड़ी के से पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी तरह हम अल्कलीन अर्थ मेटल बताएं, अल्कलीन अर्थ मेटल में क्या बताएं, सब में 2 2 प्लस चार्ज है, तो बर्तन महंगी करके सरकार बहुत रोई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बर्तन महंगी करके करके इस तरह याद रखिएगा, सरकार हो गया स्ट्रॉन्सियम, तो बहुत हो गया बैरियम, और आर ए हो गया रेडियम। अब लोग 3 को याद रखिएगा, काम चल जाएगा, बर्तन महंगी करके, बी फॉर बोरॉन, महंगी हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया कैल्शियम। तो इन सबों में जो होता है सब में 3 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दो जो बताएं, ये वाला एलिमेंट S कहलाता है, ये वाला एलिमेंट इधर जितना लिखा है ये P कहलाता है। ये बताएंगे S क्या होता है, P क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। और इधर साइड अगर हम देखें तो इसका भी बहुत आसान ट्रिक्स है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कैल्शियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। अगर उधर देखिए तो नानी, पापा और सब भी, ये भी आसान है, उससे टेपो, फालतू अगर चीज आएगी तो हमको बोरिंग लगेगा पढ़ने में, और ये वाला नोबल गैस तो हम बताए ही, ठीक है, हर भजन नेहरा अगर कर जीवन। अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा चीज है और बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलेगा।